मजाक मजाक में ना हम पे ही भारी पड़ जाएगा सब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गुंडों को समझा दूंगी, छोटी मोटी में मारेंगे। नहीं नहीं मनु, कुछ और सोचते हैं ना। पर प्लीज प्लीज। दोनों भाइयों को मिलाने का इससे बेहतर आइडिया नहीं हो सकता दी, और मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। माफ करना दी, लाइफ में पहली बार आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने जा रही हूँ, पर देखना प्लान कामयाब होने के बाद आप खुद मेरी पीठ थपथपाओगी। अरे मनु, बातों बातों में बताना ही भूल गई, आज रात होलिका दहन है। शादी के बाद ये तेरी पहली होली है ना, इसे मिस मत करना। और हो सके तो विराट को भी अपने साथ लेके आना। पूरी फैमिली एक साथ होली मनाएगी, इतना मजा आएगा ना। ठीक है दी, मैं ट्राई करूंगी। हाँ चले। क्या मम्मी, आपने सिर्फ 2-3 साड़ियाँ क्यों ली? 5-6 और ले लेती। अभी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और भैया के लिए भी तो खरीदनी है जीन्स और टी-शर्ट। और अगर पैसे बच गए तो मैं क्या अपने ससुराल लेकर जाऊंगी? शुभ शुभ बोल दी कौड़ी, जो भी पैसे बचेंगे ना वो मेरे पास वापस यहाँ छोड़कर जाना। चल अभी चलकर गोलगप्पे खाते, कई दिनों से खाने का मन कर रहा था। हाँ मम्मी, आपको जो खाना है हम खाएंगे। चलो आज आपको जो खाना है ना मम्मी, आप सिर्फ ऑर्डर करो। सेव पूरी भी खाते हैं? हाँ हाँ सब खाएंगे। भैया 2 प्लेट गोलगप्पा। स्वीटी तो कह रही थी कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही है। हेलो, वीरेन वडेरा। क्या बोलिए? बंसल केस से अपना नाम वापस ले लो। कौन बोल रहा है? देखो वीरेन, सीधी तरह से मान जाओ, वरना तुम्हें मनाने के और भी रास्ते हैं हमारे पास। देखो, मैं अपना इरादा बदलने नहीं वाला, तो आइंदा यहाँ पर फोन मत करना। तो बोलिए, कर पाएंगे आप लोग मेरा काम? मैडम, आपने बोल दिया मतलब काम हो गया समझो। लेकिन मुझे आप सबसे एक गारंटी चाहिए। इस पूरे ड्रामे में मेरे पति और मेरे जीजू दोनों में से किसी एक को भी गलती से भी कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों में से किसी ने भी उनको थोड़ी सी भी चोट पहुंचाई ना, तो मैं एक एक करके आप सबको धो डालूंगी, वो भी बिना साबुन के। क्या? अब देखो, मैं शक्ल से जरूर भोली भाली दिखती हूँ, पर मुझे हल्के से मत लेना। ऋषिकेश की सलमान खान बुलाते हैं मुझे। मेरी दबंगई के किस्से ना दूर दूर तक मशहूर है, तुम्हें क्या पता। इसलिए अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे पति और मेरे जीजू में से किसी को गलती से भी उंगली तक मत लगाना। ठीक है मैडम, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा, लेकिन 50% एडवांस आपको अभी देना होगा। कौन सा एडवांस? देखो, मेरी लाइफ का एक असूल है, ना मैं एडवांस लेती हूँ ना मैं एडवांस लेती हूँ। पहले पूरा काम फिनिश कर दो, उसके बाद पूरा पैसा दे दूंगी। 1 मिनट। हाँ दी। मनु, कहाँ गायब है तू? मैं कब से तेरा मार्केट में इंतजार कर रही हूँ। है कहाँ तू? दी, वो मैं भी ना पता नहीं चलते चलते वो मार्केट की बाजू वाली गली में निकल आई थी। मैं बस आई रही हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिए। मनु, अरे अजीब लड़की है। सॉरी दी, आपसे छुपा कर ये सब कर रही हूँ, पर आप देखना, इससे दोनों भाइयों का भाई मिलाप होके रहेगा। बीजी प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। और हो सकता है आप सबके आने की वजह से वीरेन जी और विराट के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है वो भी खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगी। नहीं नहीं बीजी, आप अकेले मत आइएगा, सबको लेकर आइएगा। अच्छा ठीक है, उनको भी साथ लेके आऊंगी। ठीक तो ना दी? ये आपकी गर्दन पे तगड़ा कट है,
चलो डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। अरे नहीं नहीं मनु, इतना भी सीरियस नहीं है, ठीक हो जाएगा। अच्छा रिलैक्स दी, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ चल के रिपोर्ट लिखवाते हैं। आओ। नहीं मनु, एक ट्रेन के लिए हम ऑल द वे पुलिस स्टेशन कहाँ जाएंगे? बहुत लंबा चक्कर बन जाता है और वैसे भी घर जाके होलिका दहन की तैयारी करनी है ना हमको। छोड़ना ये सब, हम घर चलते हैं। अरे पर हम इन गुंडों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। बस शुक्र मना कि तू ठीक है, मैं ठीक हूँ। छोड़ना, चल घर चलते हैं। चलो दी, घर चलते हैं, घर जाके दवाई लगाते हैं। स्वीटी, जी बीजी। तूने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है? वो तो बिल्कुल ठीक है। ये आप क्या कह रही हैं बीजी? बीजी कह रही है कि तुझे और तेरी माँ को मार्केट में देखा हूं मैं। ये अब क्या उल्टा सीधा बोल रही है बड़ी बीजी? बिना सोचे समझे आप स्वीटी पे गलत इल्जाम लगा रही हो। ये सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। स्वीटी की माँ और स्वीटी बाजार में कुछ खरीदारी कर रही थी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। साड़ी खरीद रही थी। स्वीटी क्या ये सच है? कह दो कि तुम वहां पे नहीं थी ना। वो मैं ही थी डब्बू। बीजी सच कह रही है। क्या? वो कह रही है कि जो बात है सच है। लेकिन पहले आप लोग मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर लेकर जा रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि होली आने वाली है और मैंने आज तक मेरी मम्मी को कभी भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए सिंपल सी सीधी सी एक साड़ी खरीद लूं। और फिर हम जा रहे थे तो उन्हें गोलगप्पे खाने का मन किया, तो हम दोनों खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। मुझे लगता है कि बीजी ने हम दोनों को तभी देखा होगा। देख लिया बीजी? हो गई अभी तसल्ली आपको? मुझे एक बात बताइए बीजी, क्या एक बेटी को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी तक खरीद सके? नहीं बेटा, ऐसे तो मैंने। बीजी आपको तो हमेशा गलत ही लगता है। देखिए बीजी, प्लीज आगे से जरा ध्यान रखिए। स्वीटी के बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोलता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे डब्बू, ये सब बातें छोड़ो ना, क्या तुम इन बातों की टेंशन ले रहे हो? अब देखो होली आ रही है, हम सबको कल सुबह चंडीगढ़ के लिए निकलना है। देखो ना मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है, चलो चलो। जी आप चिंता मत करो, डब्बू से मैं बात कर लूंगा। तू क्या बात करेगा? डब्बू अभी छोटा बच्चा नहीं रहा, शादी हो गई है उसकी। उसको भी कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? कैसी बातें कर रहा था, हाँ? देखा नहीं तूने? पता नहीं क्यों मुझे स्वीटी के रंग और ढंग दोनों खटक रहे हैं। विराट जल्दी से तैयार हो जाओ, होली का दहन होने वाला है। पूरे परिवार की तरफ से हमें इनविटेशन आया है। देखो मानवी, तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पर अकेले इसे कैसे कर सकते हो तुम विराट? दी ने मुझे 10 बार कम से कम रिक्वेस्ट की होगी, विराट को प्लीज ले आना, विराट को प्लीज ले आना। और तुम हो कि यार कम से कम एक त्योहार के टाइम पे तो अपना गुस्सा साइड रख दो। और कहते हैं होली जैसे फेस्टिवल पे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, फिर तुम तो उनका अपना खून। हो गया तुम्हारा बोल बच्चे। देखो मैं तुम्हें जाने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँ, ठीक है? तुम नहीं जा सकते तो मैं अकेले जाके क्या करूँ? ठीक है मत जाओ, मैं भी नहीं जाऊंगी।
वीरेन जी, मैं जानती हूँ आपकी आंखें विराट को ढूंढ रही हैं। सारी तैयारियां तो हो गई इंदर, हमारे ख्याल से हमें होली की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। पंडित जी विधि शुरू कीजिए। पहले पूरा परिवार तो इकट्ठा हो जाए। और कौन आना बाकी है? विराट और मानवी तो अभी तक नहीं आए। भाभी आपको अब भी लगता है कि विराट आएगा? ना वो खुद आएगा ना मानवी को आने देगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है इंदर? होली के दिन भी वो हमसे अलग रहे। आप रुकिए, मैं बुला कर लाती हूँ। जी, मुझे नहीं पता था शादी के बाद मेरी पहली होली इतनी बोरिंग होगी। अगर मैं ऋषिकेश में अपने पंटर्स के साथ होती ना, तो जरूर होलिका दहन की तैयारी कर रही होती। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। माँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं आज होलिका दहन है। चलो बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मॉम, आप तो सब जानते हो, फिर क्यों बोल रहे हो? मैंने मानवी को बोला जाने के लिए, वो आपके साथ जाएगी। आप इसको ले जाओ। पर तू क्यों नहीं आएगा विराट? साल में होली सिर्फ एक बार आती है। क्या सिर्फ इस एक दिन के लिए तू अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर बाहर हमारे साथ होली मनाने नहीं आ सकता? मैं कुछ सुनने नहीं वाली, तुम चलो मेरे साथ चलो। मॉम प्लीज। विराट, अब माँ इतने प्यार से बोल रही है, प्लीज उनका मान रख लो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज आप जाओ। ठीक है, मैं मानवी को अपने साथ ले जा रही हूँ। चलो मानवी। अब किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब और कोई आने वाला नहीं है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। आइए भाभी, शुरू करते हैं। जीविका आजा। वीरेन, तू भी हाथ करता है यार विराट, इतनी क्या नाराजगी? अरे मेरे लिए नहीं, कम से कम माँ की खुशी के लिए तो यहाँ आ जाता। तू यहाँ आता भाई तो सब कितने खुश हो जाते। रुकिए भाभी, आज विराट अपना अहम छोड़कर सिर्फ आपका मन रखने के लिए यहाँ है। इसमें आप अगर उसे जोर जबरदस्ती करके अंदर बुलाने की कोशिश करेंगी तो ठीक नहीं होगा।
आप ठीक कह रही हैं दीदी, मेरा बेटा दूर ही सही पर मेरी नजरों के सामने तो है। अरे आराम से। बस 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 बस, ज्यादा भागा दौड़ी मत करो। चलो यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। विराट, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। भैया, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। भगवान जी, मैं जानता हूँ विराट को मुझे लेकर थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, पर आप तो जानते ही हैं ना कि अंदर से आज भी मेरा दिल हर वक्त उसकी भलाई चाहता है, उसकी कामयाबी चाहता है। इसलिए प्लीज जल्द से जल्द मेरे भाई के सारे सपने पूरे कर दीजिए। हे भगवान, मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे अपने आप से कुछ प्रूफ करना है, इसलिए मैं अपने परिवार से दूर हूं, पर दिल से कभी उनसे दूर नहीं हो सकता। प्लीज मेरे घर वालों पे कभी भी कोई आफत मत आने दीजिएगा, सबको हमेशा खुश रखिएगा। मनु, तो देख रही है ना, दोनों भाइयों के बीच जो नफरत की दीवार है वो अब टूटते हुए दिख रही है। देख रही होती, और अब कुछ ही टाइम में ये दीवार पूरी तरह गिर जाएगी। हेलो मिस्टर वीरेन बढेरा। जी हाँ। सॉरी, वैसे तुमने मुझे फोन करने के लिए मना किया था ना, पर मैंने सोचा कि चलो हाल चाल ही पूछ लूं। वैसे तुम्हारे बीवी के गले पे ज्यादा खरोच तो नहीं आई ना? क्या बकवास करो तुम? क्यों? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया नहीं कि आज मार्केट में उसके गले से गुंडे चेन कर भाग गए? ये तो बस एक टेलर था वीरेन जी, और अब भी अगर तुमने बंसल का केस नहीं छोड़ा तो बहुत जल्दी तुम्हें पूरी फिल्म दिखानी पड़ेगी। आज गले से चेन छीनी, कल को पूरा गला साफ कर देंगे, समझे मिस्टर वीरेन बढेरा? हेलो हेलो वीरेन जी, चलिए ना। जीविका, जीविका, आज मार्केट में क्या हुआ था? वो जीविका, ये क्या हो गया? तुम्हारे गले की चेन का है और मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं जी, वो मैं बताने ही वाली थी, पर घर में आके होलिका दहन की तैयारियां करनी थी, इसलिए। पर आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं लगी है मुझे। जीविका, बात सिर्फ चेन की नहीं है, बात कुछ और है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं।